Good morning, dear students of class 7. इस वीक में मैं ऑलमोस्ट एवरी डे मतलब लगभग रोज़ आपको एक छोटा सा वीडियो लेसन भेजूँगा जिसमें मैं चैप्टर 8 करा रहा हूँ, क्योंकि कल टेस्ट के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए डेली भेज रहा हूँ। जिस दिन भी भेजूँ आप वीडियो बहुत अच्छे से देखें। जब आप वीडियो देखें तो बगल में आप अपनी बुक खोल के बैठें। एक बार में समझ ना आए तो उसे 2 बार देख लें और उसके बाद क्लास वर्क कॉपी में ज़रूर करें उस काम को। पिछली बार आपको 8.1 एक्सरसाइज में मैंने रेशियो फाइंड करना बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, उसे आप दोबारा देखिए। आज उसी रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3, जिनको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। आप बुक से पूरा क्वेश्चन उसके पूरी लैंग्वेज में देखिएगा। क्वेश्चन 2 ये है कि इन अ स्कूल देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको यूनिटरी मेथड से तो कर सकते हैं, यहाँ पे रेशियो के स्टाइल से करने की ज़रूरत है। मतलब क्वेश्चन की डिमांड है कि आप रेशियो का इस्तेमाल करके क्वेश्चन करें। तो रेशियो को यूज़ करके इसे कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन 2, थ्री कंप्यूटर्स पर 6 स्टूडेंट्स। पर का मतलब अपॉन में इस ढंग से लिखा गया कि 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी मतलब पर 6 स्टूडेंट। ठीक है, जैसे इस बात को समझने के लिए एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो आपने लिखा होगा, देखा होगा कहीं पे, जैसे एक कार की स्पीड 24 किलोमीटर्स पर आवर है। इसको आप पढ़ते होंगे इस तरह से, 24 किलोमीटर्स पर आवर। ये पर का मतलब यहाँ अपॉन से है। ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर। इसी चीज़ को यहाँ पे कंपेयर करो, 3 कंप्यूटर्स पर 6 स्टूडेंट्स। फॉर एवरी 6 मतलब पर से हर प्रत्येक 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो हाउ मैनी कंप्यूटर्स को मान लो आप एक्स कंप्यूटर्स आर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, यानी कि एक्स कंप्यूटर्स पर 24 स्टूडेंट्स। ये रेशियो बना नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर स्टूडेंट, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर 6 स्टूडेंट, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर 24 स्टूडेंट्स। ये रेशियो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों के लिए समान होना चाहिए कंप्यूटर का ना। तो बीच में इक्वल हम लिख रहे हैं और साइड में हम लिखेंगे सपोज। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा था। ठीक है, सपोज एक्स कंप्यूटर्स are needed for 24 students। तो उसको रेशियो स्टाइल में लिखना सीखिए आप। 3 कंप्यूटर्स पर 6 स्टूडेंट्स, एक्स कंप्यूटर्स पर 24 स्टूडेंट्स। और ये दोनों सेम इसलिए होने चाहिए कि सभी बच्चों को कंप्यूटर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, इसलिए इन 2 रेशियोज़ को इक्वल माना। अब जो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x निकलेगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करो माने x की वैल्यू फाइंड करो, और x की वैल्यू फाइंड करो मतलब 24 को इक्वल के दूसरी तरफ लाओ। वहाँ अकेला x रह जाएगा, तो राइट साइड में अकेले x को छोड़ना है, यानी कि अपॉन 24 को राइट में लाना है, सॉरी लेफ्ट में। अब लेफ्ट में जो पहले से लिखा होता है पहले उसको लिखेंगे। 3/6 पहले से लिखा है वो तो लिख दिया मैंने। जो अपॉन में 24 था वो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 24, क्योंकि राइट साइड में डिवाइडेड था तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा। फिर 6 4 जार 24 और 3 4 जार 12, तो
और 12 इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब 12 इक्वल टू एक्स कह लो या एक्स इक्वल टू 12 एक ही बात हुई, तब आप आंसर देंगे देयरफॉर 12 कंप्यूटर्स आर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। फिर फाइनल आंसर आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो वाले तरीके से हमने किया इसको। उसी तरह से क्वेश्चन 3 है जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, बुक से पूरा क्वेश्चन पढ़िए। और मैं शॉर्ट में लिखे हुए से मैं भी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज़ 570 लाख एंड एरिया ऑफ राजस्थान इज़ 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर एक ही बात है, किलोमीटर पावर 2 लिखा है बुक में, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज़ 1660 लाख एंड एरिया ऑफ यूपी इज़ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। फाइंड नंबर ऑफ पीपल पर, ये ओब्लिक को पर पढ़ते हैं PER, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर निकालो। विच इज़ मोर पॉपुलेटेड, फिर पार्ट 2। अब आपने नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर दोनों का निकालना है, राजस्थान का भी यूपी का भी। तो क्वेश्चन भी आप क्लास वर्क कॉपी में नोट करें तो अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन नोट कर नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से शॉर्ट में तो आप ज़रूर नोट करें जैसे मैंने नोट किया है। तो क्वेश्चन 3 में अब आप इस लिखने के स्टाइल को देखिए, नंबर ऑफ पीपल या हाउ मैनी पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर्स। बुक में ऐसे नहीं लिखा है, वो तो मैंने लिखा, ये पर का मतलब अपॉन से होता है। तो आपने नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान। राजस्थान को मैंने शॉर्ट कर दिया, RAJ जगह नहीं है, इज इक्वल टू। अब पर का मतलब अभी मैं ऊपर उदाहरण में बता रहा था ना, अपॉन ही है, तो 570 लाख, लाख को L लिख के ही काम चलाओ आप, डिवाइडेड बाय 3 लाख। अब ये लाख का मतलब होता है 30, जैसे 3 लाख अगर मैं पूरा लिखता तो 3 के बाद 50, 3 के बाद 50 लिखता, 570 लाख फिर 50 लिखता, 570 लिखने के बाद 50, वो 50 से कटेंगे, मतलब लाख लाख से कट गया। अब अगर आपको टेबल याद हो तो आप एकदम समझ जाएंगे कि 19 3 या 57। जिस बच्चे को टेबल याद है 19 3 या 57 वो डायरेक्ट कैंसिल कर देगा, 19 और पीछे का 0 बना रहेगा, तो 190 उसका आंसर बहुत जल्दी आएगा। नहीं तो आप 3 से डिवाइड करोगे तब आएगा। टेबल याद करें आप, ठीक है। आजकल आपके पास टाइम ही टाइम है, आप टेबल बहुत अच्छे से याद करें। तो ये 190 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में राजस्थान में रहते हैं, ठीक है। अब यूपी में का भी निकाल रहा हूँ। फिर दूसरा स्टेप आपका आएगा नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इन यूपी। अब यूपी की पॉपुलेशन है 1660 लाख, 1660 पर, और एरिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर्स, दोनों 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, लेकिन लाख से लाख कट जाएगा। वैसे 2 लाख कैसे लिखेंगे, 2 फिर 5 zeros, 1660 लाख लिखना है तो इतना लिखने के बाद 50 लिखते हम अगर लिखते तो, लेकिन वो मालूम है कैंसिल ही होगा तो यहीं कर दिया। अब ये 660 का को 2 से डिवाइड करेंगे तो 830 आएगा, डिवाइड तो आप कर लोगे ना, 830 ये आ गया पॉपुलेशन ऑफ यूपी पर स्क्वायर किलोमीटर। अब दोनों के पर स्क्वायर किलोमीटर इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर जगह इतनी बड़ी जगह है जितनी आप समझ लोगे हमारे स्कूल की बिल्डिंग और पीछे का प्रेयर ग्राउंड और आगे का प्रेयर ग्राउंड, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर मान के चलो, इतना बड़ा एरिया वहाँ जितने में आपकी बिल्डिंग स्कूल क्लासेज वगैरह हैं, इतने में
राजस्थान में इतने लोग हैं, यूपी में इतने लोग हैं। अब विच स्टेट इज़ मोर पॉपुलेटेड, पार्ट 2 पूछ रखा है ना, विच स्टेट इज़ मोर पॉपुलेटेड, कौन ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब घनी आबादी कहाँ है। तो यूपी में है ऑफ कोर्स, वहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर जगह में इतने लोग रह रहे हैं, राजस्थान में इतने कम रह रहे हैं। तो पार्ट 2 का आंसर आप लिखेंगे यूपी इज़ मोर पॉपुलेटेड। ठीक है, तो ये आपका 8.1 एक्सरसाइज था, रेशियो फाइंड करना और रेशियो का आइडिया क्वेश्चंस सॉल्व करने में इस्तेमाल करना। इसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं 8.2 एक्सरसाइज में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको कराऊंगा मैं अगले दिन। आज आप इतना काम करो, 8.1 एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन, ये 8.2 मैंने नोट किया था, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे इसके अगले दिन। वीडियो लंबा हो जा रहा है तो फिर जाता नहीं है, लेकिन इतना काम आप आज ही ख़त्म करें। इस भी रोज़ वीडियो मिलेंगे आपको, कल भी मिलेगा, परसों भी, और जो मंडे जो टेस्ट होगा वो मंडे का टेस्ट इसी चैप्टर से होगा। इसमें से मैं तब तक जितना करा दूंगा उतने में से चैप्टर 8 में से आएगा। ठीक है, आप अच्छी तैयारी करना। ओके।